आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। दिल्ली के बहुत करीब 26/11 से भी बड़ी साजिश। जैश ए मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल। ये जैश ए मोहम्मद से इनके तार जो हैं जुड़े हैं ना, कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। पहले भी उन्होंने एक दफा ये कहा कि जी हाँ जी, हम तो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहे। अब वो हाफिज सईद और उनका नाम ले रहे हैं। वो मेरा ख्याल है आराम से पॉपकॉर्न ले लें और आराम से बैठ के देखें। जो फिल्म यहाँ चल रही है उसमें हम अपने आप को खुद ही पीटने वाले हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ। इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की ISI की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक, 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने काजीगुंड निवासी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर में से AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद किया। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर दिखाई दिए थे, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जांच के दौरान CCTV फुटेज में डॉक्टर आदिल अहमद पोस्टर चिपकाते हुए नजर आया, जिसके बाद 6 नवंबर को डॉक्टर के सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शनिवार को पुलिस ने GMC अनंतनाग में छापा मारा। 350 किलो विस्फोटक और 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया। जो कुछ हम करते रहे, 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो, आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है। ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है, ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि FATF से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई
31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जब FATF का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई, और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में। लोगों का कहना यह है कि वो हाउस अरेस्ट है, एंड इवन इफ इज हाउस अरेस्ट तो द पर्सन जिस स्टेचर का वो बंदा है, जिसके पीछे इंडिया इस तरह लगा हुआ है कि उसके घर के बाहर सुना जौहर टाउन में जो है वो गाड़ी में धमाका करवा दिया गया था, तो वो भी एक फैक्टर मौजूद है। और जिस तरह इंडिया यहाँ पे डेथ स्क्वाड भेजता है लोगों को, जो उनकी जमात के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो वो भी जारी बात है एक फैक्टर है। सो आई डोंट हैव एनी नॉलेज कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन ये तो है कि पाकिस्तान ने FATF में उसको सजा दिलवा के कंप्लायंस करके, और उसकी कोई पब्लिक जो मुझे कभी वो जो प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आई, एंड आई डोंट नो मच मोर अबाउट इट। जितना को गवर्नमेंट जो मीडिया पे आता है मुझे भी उतना ही पता है उसको। तो सर, हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स जो हैं वो लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, या हाउस अरेस्ट में करके किसी बंदे को उसकी लाइफ को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है? सर चौर साहब देखें, आप जो सारी बातें तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट एंड द लॉ इन्फोर्समेंट टू डिसाइड कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनकी क्या वो अंडरस्टैंडिंग है। मैं और आप क्या सोच सकते हैं, बट द क्वेश्चन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द पर्सन इज़ कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, नेवर अपील्ड आई थिंक बाय हिम, एंड दैट्स इट। और वो बंदा अपनी वो हाउस अरेस्ट है, जेल में है, जिधर भी है, बट आई हैव नो आइडिया। लेकिन ऑब्वियसली उसकी सज़ा जो है उसको दिखा के तो FATF से जारी कर, क्योंकि UN की सिक्योरिटी काउंसिल की वो बाइंडिंग था। मेरा ख्याल है कि ना तो अफगानिस्तान को और ना ही भारत को या किसी भी ऐसी कंट्री को जिसको हमारे साथ प्रॉब्लम है, उसे हमारे लिए कुछ भी या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत है, या हमसे नाराजगी अगर उनको है और किसी किस्म का वो सोच रहे हैं कि वो हम पे अटैक करें तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो मेरा ख्याल है आराम से पॉपकॉर्न ले लें और आराम से बैठ के देखें। जो फिल्म यहाँ चल रही है उसमें हम अपने आप को खुद ही पीटने वाले हैं। यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारे अपने लोग ही काफी होंगे। ना तो अफगानिस्तान को किसी किस्म का की मेहनत करने की जरूरत है और ना ही भारत को परेशान होने की जरूरत है, इसलिए कि ऊपर वाले के फजलो करम से जिस तरह के लोग, जिस तरह के लीडर और जिस तरह की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमें मिली है, ऐसी तो शायद मैं कहती हूँ ऊपर वाला दुश्मन को भी ना दे। ये लोग अपने ही कंट्री को जो है इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि जिसका कोई आपको दूसरा करता हुआ दिखाई नहीं देगा।